कक्षा 10 प्रश्नावली 7.4 ऐच्छिक। तो इसमें पहला प्रश्न है, बिंदुओं ए 2, और बी 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। तो ए 2, और बी 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। अनुपात निकालना है। तो आइए देखिए, तो ये आपकी है रेखा का समीकरण है 2x + y - 4 = 0। एक एक बार हम रखते हैं। एक बार रखिए इस बिंदु को। तो दिए गए बिंदु ए 2, तो ये x = 2 और y = -2 समीकरण, ये x है आपका, ये y है। समीकरण, ये समीकरण 1। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिएगा, तो x के स्थान पर रखेंगे 2 प्लस y के स्थान पर रखेंगे -2 - 4 = 0। तो ये 2 दूनी 4 -2 - 4 = 2। तो इसे हल करेंगे तो ये आएगा -2। दूसरा बिंदु आपका है 3, 7। तो दिए गए बिंदु बी 3, 7, तो यहाँ पे x बराबर देखिए 3, y = 7 को समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ भी रखिए, तो रखेंगे तो x के स्थान पे तो 2 × 3 प्लस y के स्थान पे 7 रखेंगे -4 = 0। तो 3 दूनी 6 प्लस 7 -4 = 0। तो इसे हल करिए आप। तो 7 6 13, 13 में आप 4 निकालेंगे तो ये आपका बचेगा 9। तो इस तरीके से यहाँ रखने पे 2 -2 बचा, यहाँ रखने पे 9 बचा। तो अनुपात निकालना है आपको। तो अनुपात 2/9, 2:9, ये अनुपात आपका। दूसरा नंबर है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। एक संबंध बताइए x y में। यदि बिंदु x, y, 1, 2 और 7, 0 संरेखीय हैं तो इसमें संबंध बताइए। तो आइए इनमें संबंध बताते हैं। तो आप देखिएगा कि ये तीनों संरेखीय हैं। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण इन दोनों के लिए लगाते हैं। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 = y2 - y1 अपान x2 - x1 इन ब्रैकेट x - x1। इन दोनों बिंदुओं को ले लीजिए। तो ये है आपका 1, 2, ये 7, 0। तो ये आपका x1 y1, ये x2 y2 यहाँ रखिएगा। तो y - y1 2 = y2 0, y1 2 अपान x2 7 - x1 1, x - x1 1। तो y - 2 इसे हल करेंगे तो -2, 7 में 1 निकालेंगे 6, x - 1। तो y - 2 काटेंगे 3, -1/3 x - 1।
तीन गुणा करवाइए, 3y माइनस 3 दूनी 6, इस माइनस का अंदर करवा दीजिए, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1। तो एक्स और प्लस 1 को इस तरफ ले आएंगे या इसी को इस तरफ ले चलते हैं। तो 3y माइनस 6 इसको इस तरफ ले आइए, तो प्लस एक्स 1 इधर आएगा तो माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 3y माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आपको संबंध मिला यक्स वाई में। तो यक्स वाई में संबंध निकालना है, तो ये आपको संबंध मिला। तीसरा नंबर, बिंदुओं 6, माइनस 6, 3, माइनस 7 और 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। तो आइए देखिए, पहले वृत्त का समीकरण आप देख लीजिएगा। वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये वृत्त का समीकरण है। और केंद्र की बात करें तो इसमें केंद्र होता है माइनस जी कामा माइनस एफ। इसमें केंद्र होता है माइनस जी कामा माइनस एफ। ये इसका केंद्र है जी और एफ। तो हमें इसमें वृत्त का केंद्र निकालना है, तो उसके लिए जी और एफ का मान निकालना होगा। फिर केंद्र आ जाएगा माइनस जी कामा माइनस एफ। तो जी और एफ को निकालना है। इसमें हम लोगों को 3 बिंदु दिए हैं, एक एक बिंदुओं को एक एक बार इस वृत्त पे होकर गुजारते हैं। तो आइए करते हैं। तो पहला बिंदु है 6, माइनस 6। तो 6, माइनस 6 वृत्त से होकर गुजरता है, गुजरते हैं। तो x के स्थान पे 6 और y के स्थान पे माइनस 6 रखिएगा। तो यहाँ रखेंगे 6 का स्क्वायर, y के स्थान पे माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 जी आपका कितना है 6, जी आपका जी है x 6 प्लस 2 एफ वाई माइनस 6 प्लस c इक्वल टू 0। इसे हल करिएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 6 का स्क्वायर 36, 6 दूनी 12 जी, और ये माइनस 6 का 2f में करेंगे तो माइनस 12f प्लस c इक्वल टू 0। 36 और 36 को आप जोड़ेंगे 72 प्लस 12g माइनस 12f प्लस c इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरे बिंदु के से होकर गुजारिए। तो 3, माइनस 7 वृत्त से होकर गुजरता है। चलिए, तो यहाँ फिर से रखिएगा, x के स्थान पर रखेंगे 3। तो ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 7 को y के स्थान पर रखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49। यहाँ रखेंगे x के स्थान पे 3, तो 3 दूनी 6, x माइनस 7 को y के स्थान पर रखेंगे 7 दूनी 14 f प्लस c इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 14f और प्लस c 49 और 9 को जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 58 इक्वल टू 0। ये आपका मिला समीकरण नंबर 2। तीसरा बिंदु आपका है 3, 3। ये भी वृत्त से होकर गुजरता है। तो चलिए, इसको भी रखिए, x के स्थान पे 3 रखेंगे और स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9, y के स्थान पे 3 रखेंगे स्क्वायर करेंगे 9, x के स्थान पर रखेंगे 3 दूनी 6g, फिर 6f प्लस c इक्वल टू 0। 9 9 18 प्लस 6g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 3।
आइए इसे हल कर लेते हैं। तो 3 समीकरण हमारे तैयार हुए। तीनों बिंदुओं को वृत्त के समीकरण पर रखने पर 3 समीकरण तैयार हुए। तो आप देखिएगा कि इन तीनों समीकरण में 2 समीकरण को हम हल करते हैं। किन्हीं 2 समीकरणों को, 2 और 3 को हल कर लेते हैं। तो समीकरण 2 और 3 को हल कर रहे हैं। तो 2 + 3 दोनों को जोड़ दीजिए। तो 2 आपका क्या है 58 + 6x - 14f + c = 0 और ये है आपका 18 + 6g + 6f + c = 0। आइए देखिए, तो इन दोनों समीकरणों को आप घटा दीजिए। घटाएंगे चिन्ह परिवर्तित होगा। देखिए 6g + 6g - 6g ये कैंसिल, और 14 और ये -20 ये c आपका कैंसिल, 20f c कैंसिल 0। यहाँ आप करिए तो 0, 5 में 1 निकालेंगे 4, 20 उस तरफ ले चलेंगे तो 40 = 20 f 20 को उस तरफ ले आइए तो ये काट दीजिए, 20 दूना 40 f = मिला आपको 20। तो f का मान निकल आया। अब हमें g का मान चाहिए। तो ये f का मान आया, तो f का मान रख दीजिए किसी समीकरण में। तो f का मान, तो आइए देखिए f का मान समीकरण 1 और समीकरण 3 में रखने पर, तो रखिएगा 1 आपका ये है। तो यहाँ रखेंगे तो 72 + 12g माइनस f के स्थान पर रखेंगे यहाँ पे, तो 12 दूना 24 + c = 0। तो आप इसे हल करिए तो 12g 72 ये है और 24 है + c इसमें निकालिएगा, 12 में से 4 निकालेंगे तो 8, यहाँ बचा आपका 6 में से 2 निकालेंगे 4, और ये +48 आएगा उस तरफ ले चलेंगे -48। ये समीकरण नंबर 4। इसी तरीके से f का मान आप समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो 3 आपका ये है। तो यहाँ देखिए आप रखेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 ये हो गया, 12 18 ऐड कर लेंगे, ये 6g और +c बचेगा। तो 6g + c = 12, ये 6 दूनी 12 और 18 को ऐड करेंगे 30। तो यहाँ +30 आएगा, उस तरफ ले चलेंगे -30। ये समीकरण नंबर 5। दोनों को घटाइए, दोनों को घटाएंगे, c से c कैंसिल, 12g में 6g निकालेंगे तो 6g, और इन दोनों को आप हल करेंगे तो यहाँ भी चिन्ह परिवर्तित होगा। तो 48 में 30 घटेगा तो ये बचेगा आपका -18, और 6 से काटेंगे तो 6 × 18, g बराबर आपको मिला -3। g मिला -3, f मिल गया 2। तो हमें केंद्र चाहिए था इस वृत्त का। तो केंद्र मैंने बताया था कि वृत्त का केंद्र होगा -g, -f। तो आइए यहाँ रख दीजिए तो -g, तो g का मान -3 आया है। तो यहाँ रखेंगे ये माइनस और ये माइनस, +3 -f का मान 2 आया है तो ये 2। तो वृत्त का केंद्र आ गया 3, -2। तो
ये प्रश्न आपका हल हो गया। तो ऐच्छिक के 3 प्रश्न हल हुए और भी इसमें प्रश्न बाकी हैं। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे प्रारंभ से। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब किया करिए और वीडियो को लाइक किया करिए